नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में। आप सबका आपके साथ मैं हूं ऋतिका पांडे और हमारे खास बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में स्वागत करते हैं और शुरुआत करते हैं बुलेटिन की, जहां सीबीएसई कलस्टर वॉलीबॉल बालक वर्ग प्रतियोगिता के तीसरे दिन आरंभ देशभक्ति की भावनाओं और जोश से हुआ। पूरा परिसर भारत मां की जय के नारों से गूंज उठा है। इसी बीच आपको बता दें, मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र राणा ने खिलाड़ियों को प्रेरित करते हुए कहा है कि हर खिलाड़ी का सपना होता है कि वो अपने देश के तिरंगे को सबसे ऊंचाई पर फहराता हुए देखे। उन्होंने कहा है, खेल शरीर को नहीं बल्कि मस्तिष्क को भी गढ़ते हैं और खिलाड़ी हमेशा जीवन के हर क्षेत्र में श्रेष्ठ रहते हैं। संगीत शिक्षकों कांता पलवालिया और मयंक द्वारा प्रस्तुत गीत आशाएं ने माहौल को भावनात्मक बना दिया, जबकि छात्र कनक ने नृत्य शिक्षिका प्राची त्यागी के निर्देशन में सुंदर प्रस्तुति दी। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे थे आप। हजारों युवा खिलाड़ी यहाँ खेल रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में देश में जो माहौल बना है, खिलाड़ियों के लिए विशेष सुविधाएं बनी हैं, चाहे खेलो इंडिया हो या साई के माध्यम से, अन्य प्रतिस्पर्धाओं के माध्यम से, और खिलाड़ियों के लिए नौकरियों की बेहतर व्यवस्था करके स्वर्ण पदक जीत करके आओगे तो 7 करोड़ से ज्यादा की धनराशि, अन्य सुविधाएं अलग, अनेकों सुविधाएं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में खिलाड़ियों के लिए मुहैया हुई है। और उसी का परिणाम है कि आज भारत के खिलाड़ियों ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। और इसी बीच खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें, किला थाना क्षेत्र के मोहल्ला बारादरी में भिड़ंत की शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। बारादरी से खबर देख रहे हैं, जहां भिड़तंत्र की शर्मनाक तस्वीरें जो है वो सामने आई हैं। नोएडा में कार्यरत 22 वर्षीय नेपाली युवती नौकरी की तलाश में बरेली आई थी। शुक्रवार रात वो छत पर मोबाइल से बात कर रही थी, तभी अफवाह फैली कि कोई चोर छत से भाग रहा है। शक के आधार पर भीड़ ने युवती को न केवल सड़क पर घसीटा बल्कि पोल से बांधकर बुरी तरीके से पीटा। घायल युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने गौरव सक्सेना, शिवम सक्सेना, अमन सक्सेना और अरुण सैनी को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही बता दें, एसपी सिटी मानुष पारिक ने बताया है कि अन्य आरोपियों की पहचान जल्द से जल्द की जाएगी और गिरफ्तारी भी की जाएगी। पीड़िता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई है। बरेली से पवन कुमार की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। थाना किला से बीती रात्रि लगभग 2:30 बजे एक युवती के साथ मारपीट की घटना की सूचना प्राप्त हुई थी। मोहल्ला बरादरी में एक युवती जिसका नाम सुष्मिता शालू उर्फ काजल है, वह मूल रूप से नेपाल की रहने वाली है और नोएडा में काम करती है। वह किसी काम के सिलसिले में रेशम सिंह और विनय गंगवार के बुलाने पर यहां पर आई थी। युवती रात में लगभग 1:30 बजे छत पर फोन पर बात कर रही थी, तभी मोहल्ले के लोगों ने चोर आने का शोर मचाया। लड़की छत से नीचे कूद गई, जिससे उसके पैर में चोट आई। इसके उपरांत कुछ लड़कों द्वारा उसके साथ में मारपीट भी की गई। युवती को जैसे सूचना प्राप्त हुई, पुलिस मौके पर पहुंची। युवती को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, वहां पर उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत अभी सामान्य है। जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र स्थित जावड़ा नहर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब नगला सेवा बाड़ा निवासी रोहित यादव ने क्रय क्लेश के चलते जावड़ा रेलवे पुल से छलांग लगाकर आत्महत्या की कोशिश की है। बता दें आपको कि घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे तैराक जोगेंद्र ने बिना समय गवाए युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से युवक को प्राथमिक उपचार के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। वहीं घटना के बाद मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई और परिजन बदहवासी की हालत में रोते बिलखते हुए नजर आए। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं, जहां नगर कोतवाली क्षेत्र की जदीद चौकी पर तैनात उप निरीक्षक ब्रजराज का स्थानांतरण सहारनपुर और उप निरीक्षक दिनेश यादव का तबादला मेरठ जनपद में हो गया। इस अवसर पर चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार द्वारा चौकी परिसर में भव्य विदाई समारोह आयोजन किया गया है। समारोह में पुलिस स्टाफ और स्थानीय गणमान्य नागरिकों ने दोनों अधिकारियों को माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान पूर्वक विदाई दी है। चौकी प्रभारी ने उनके अनुशासन और जनहित में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा है कि उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा।
विदाई के दौरान माहौल भावुक हो गया और कई पुलिसकर्मियों ने उनकी आंखें जो थी वो नम भी देखी गई है। दोनों उपनिरीक्षकों ने भी अपने कार्यकाल की यादें साझा कर साथियों का आभार जताया है। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट देख रहे थे आप। खबर देख रहे हैं जहां आपको बता दें, आनंद विहार स्थित शिवगढ़ी कॉलोनी में शनिवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बंद मकान में तेज दुर्गंध फैलने लगी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मकान का ताला तोड़ा तो अंदर 60 वर्षीय वृद्ध मुन्ना खान का सड़ा गला शव बरामद हुआ। पुलिस के अनुसार मृतक मूल रूप से शाहजहांपुर के रहने वाले थे और काफी समय से अकेले रह रहे थे। मकान पिछले 3-4 दिनों से बंद था। जब दुर्गंध असहनीय हो गई तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी। फॉरेंसिक टीम और पुलिस को मुंह पर कपड़ा बांधकर अंदर जाना पड़ा। साथ ही बता दें, कोतवाली प्रभारी मुनीश प्रताप सिंह ने बताया है कि प्रथम दृष्टया से ये बीमारी से हुई मौत लगती है। साथ ही जांच सभी पहलुओं से की जा रही है। शव का पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया है और सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। हापुड़ से मोनिश खान की रिपोर्ट। आज 112 से पुलिस को सूचना मिली कि एक घर में से कुछ बदबू आ रही है। मौके पे आके देखा गया तो एक जो है डेड बॉडी थी जो लगभग 4 से 5 दिन पुरानी थी। देख के ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी जो है डिकम्पोज हो गई है, उसमें से बॉडी फ्लूइड बाहर आ रहे हैं। बॉडी को फॉरेंसिक टीम से पूरे घटनास्थल का निरीक्षण कराया गया है और बॉडी को पीएम के लिए भेजा जा रहा है और आगे की कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। प्राइमरी केस से लग रहा है कि बॉडी जो है 4 से 5 दिन पुरानी है और वो डिकम्पोज हो चुकी है और उसमें से बॉडी फ्लूइड जो है बाहर आ रहा है, जो कि धरती पर ही दिखा हुआ है और कानून व्यवस्था की स्थिति सामान्य है, कोई भी परेशानी की बात नहीं। अगली खबर देख रहे हैं जहां ओबरा क्षेत्र में एक बड़ा हादसा सामने आया है। ओबरा के बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र स्थित अजंता पत्थर खदान में एक टिप्पर लगभग 300 फीट गहरी खाई में गिर गया। घटना उस वक्त हुई जब टिप्पर ऊपर चढ़ गया था और पीछे से आ रहे दूसरे टिप्पर ने धक्का मार दिया, जिससे अनियंत्रित होकर टिप्पर गहरी खदान में समा गया। इसी बीच हादसे में चालक कैलाश की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये खदान एनजीटी के मानकों की अनदेखी कर अवैध रूप से संचालित की जा रही थी। हादसे ने खनन क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामले की जांच जारी है। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। गाड़ी खड़ी थी, हम लोग भी गए थे, हम लोग भी ड्राइवर हैं, हम लोग भी नीचे ऊपर लोड कर रहे थे, हम नीचे चले गए तो हम उधर से नीचे से लोड करके आए तो हमसे एक गाड़ी में पंचर होगा, इसलिए हम 3 चले आए, गिरा के गए इधर से 3 दूसरा चक्कर जा रहे हैं तो देख के गाड़ी तभी खड़ी थी। तब एक मुंशी हमको बताया कि ऐसा ऐसा बात हो गया। इसके बाद हम फ़ोन किए प्लांट पे फ़ोन किए तो हमारे यहाँ तो एमएलसी गए प्लांट से। उसके बाद वहाँ से लिया है, हॉस्पिटल लिया है चौपा रामाखंड के पास, रिफर कर दिए। तो ये कौन सी खदान है, किस खदान का? ये तो अभी पहले महादेव का नाम से चल रहा था, इस समय अजंता नाम से चलता है। शिव भक्तों पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा को लेकर विवाद गर्माता जा रहा है। अखिल भारतीय अब्बासी वेलफेयर एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष शारिक अब्बासी ने इस पर सवाल उठाते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा है कि अगर शिव भक्तों पर फूल बरसाए जा सकते हैं तो हज यात्रियों या इस्लामिक जायरीनों पर क्यों नहीं। उन्होंने इसे धर्मनिरपेक्षता का प्रश्न बताते हुए बराबरी की मांग की है। वहीं इन बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए अखिल भारतीय हिंदू महासभा के मंडल अध्यक्ष पंकज पाठक ने कहा है कि कांवड़ यात्रा केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि सनातन संस्कृति की हजारों साल पुरानी परंपरा है। इसकी तुलना किसी भी धार्मिक आयोजन से करना बिल्कुल उचित नहीं है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। पंकज पाठक, अखिल भारत हिंदू महासभा मंडल अध्यक्ष, बरेली मंडल। कल कुछ लोगों ने ज्ञापन दिया जिलाधिकारी महोदय को, उनकी मांग है कि अब जो आने वाले पूर्व जायरीनों पर भी कुछ चर्चा होनी चाहिए, जैसे कि अभी शिव भक्तों पर। तो क्या कहेंगे आप? देखिए, ये उनकी मानसिकता कितनी छोटी है इससे ये इस बात से प्रतीत होता है। आज तक किसी पिछली सरकारों में उर्स के नाम पर लाखों रुपया नगर निगम आज भी
लाखों रुपया नगर निगम खर्च करता है। कभी हिंदू समाज ने ये नहीं कहा कि आपने वहां खर्च किया है, हमारे भी कांवरियों के लिए खर्च करें। कोई आज तक हिंदू समाज ने आवाज उठाई। उससे पहले आला हजरत के लिए पिछली सरकारों में लाल पत्थर, सफेद पत्थर लगवाए गए, सरकार के द्वारा लगवाए गए, लेकिन किसी हिंदू समाज ने ये नहीं कहा कि अलखनाथ पे, मणिनाथ पे लाल पत्थर लगवाए जाएं। लेकिन आज इनकी ये सोच ये दिखाती है कि किस तरीके से देश को अराजकता और सांप्रदायिकता में झोंकना चाहते हैं। आज हम जो है सिटी मजिस्ट्रेट साहब को जो है एक ज्ञापन दिया है डीएम साहब के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। जिस तरीके से हिंदू भाइयों के ऊपर कांवर में फूल वर्षा की जो हेलीकॉप्टर से जो बारिश हुई थी, एक दरगाह आला हजरत पर पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के लोग जो है ज़ायरीन आते हैं, उनके ऊपर भी हमने मांग की है, उनके ऊपर भी फूल वर्षा हो। और जो जिस तरीके से जो है हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज जाना चाहिए, जो लोग नफरत की राजनीति करते हैं, हाँ उन्हें ऐसा लगता है हिंदू भाइयों के साथ हुआ तो मुसलमान भाइयों के साथ नहीं हुआ। हमें लगता है पूरे बरेली के प्रशासन के ऊपर और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर, जिस तरीके से जब कांवर भाइयों के ऊपर स्वागत समारोह हुआ है, उस तरीके से दरगाह आला हजरत पे भी फूल वर्षा की बारिश। जिले के हाफिजपुर थाना क्षेत्र से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गाजियाबाद के डासना निवासी 13 वर्षीय मासूम कुछ समय पहले अपने जीजा के घर पढ़ाई के लिए हापुड़ आया था, लेकिन जीजा जो एक मस्जिद का इमाम था ने उसके साथ दरिंदगी कर हत्या कर दी और तबीयत बिगड़ने का झूठा बहाना बनाकर मौत का नाटक रच दी। जीजा ने परिजनों को बीमारी से मौत की सूचना दी और जल्दबाजी में मासूम को दफना भी दिया, लेकिन जब अंतिम संस्कार के दौरान परिजनों ने मासूम के शरीर पर निशान देखे तो उन्हें शक हुआ। बाद में डीएम और एसपी को पत्र लिखकर कब्र से शव निकलाकर पोस्टमार्टम की मांग की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बलात्कार और हत्या की पुष्टि होने पर पुलिस ने आरोपी इमाम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। हापुड़ से मोनिश खान की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। हाफिजपुर में एक उबारपुर गांव में एक बच्चे की डेथ हुई थी 9 जुलाई। ये बच्चा अपने जीजा के यहाँ रहकर पढ़ता था और उसकी डेथ होने के बाद इसके परिजन, जो कि मूल रूप से डासना के रहने वाले हैं, ले जाकर उसका अंतिम संस्कार कर दिए थे। फिर बाद में उनको संदेह हुआ कि इसकी मौत पे कोई संदिग्धता है, तो उस आधार पर उन्होंने पोस्टमार्टम कराया था, जिसमें इस बच्चे के साथ मारपीट एवं सेक्सुअल असॉल्ट के कुछ तथ्य अंकित किए गए थे, जिसके आधार पर थाना हाफिजपुर में अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियुक्त को 115 बीएनएस, 105 बीएनएस और पॉक्सो एक्ट की धाराओं में जेल दिया। बरेली में कांवड़ यात्रा चरम पर है। हजारों शिव भक्त गंगा जल लेकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। इसी बीच बरेली के शिव भक्तों द्वारा स्थापित सेवा शिविर श्रद्धा और सेवा की मिसाल बन गया। इस शिविर में दिन रात कांवड़ियों की सेवा की जा रही है। शिविर में शुद्ध भोजन, ठंडा पेयजल, फल, दूध, विश्राम की व्यवस्था के साथ प्राथमिक चिकित्सा भी उपलब्ध है। शिव भक्तों का मानना है कि ये सेवा भगवान शिव की कृपा से संभव हो रही है और वे इसे अपना धार्मिक कर्तव्य मानकर निभा रहे हैं। सेवा शिविर में प्रतिदिन सैकड़ों कांवड़िया रुकते हैं और यहाँ से ऊर्जा लेकर आगे बढ़ते हैं। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। ला रहे हैं महजनाथ अभिषेक को। क्या कहोगे, इसका सोमवार आखिरी सोमवार आ रहा है? आखिरी सोमवार है और भोले की कृपा से बहुत अच्छी यात्रा रही है जी। व्यवस्थाएं कैसी मिली? व्यवस्था बहुत बढ़िया, प्रशासन को बहुत सपोर्ट रहा है। पूरे सावन भंडारा, मेरे पिताजी श्री जयनारायण गुप्ता, चाचा उमेश गुप्ता, ये सब लोग लगे रहते हैं। सारी सेवा इन लोगों की चलती रहती है, भंडारे की, और मेरी सेवा चलती रहती है दवाइयों की, पट्टी की, या किसी को कोई ऐसी असहजता हो रही है उसको कैसे हम सुलभ करवा सकें, तो ये सब काम हम कर रहे हैं। कोई भी कांवड़िया आ रहा है, किसी को दर्द है, लैट्रिन आ रही है, या फिर किसी के छाले पड़ गए हैं, फलके पड़ गए हैं, किसी को टेटनेस लगना है, किसी के कट वगैरह लग गया है, वो सारी सेवा चल रही है और निरंतर भंडारा भी चलता जा रहा है। कैसा लग रहा है सेवा करते हुए? सेवा करते हुए परम आनंद की अनुभूति हो रही है। और जब सेवा करने के बाद जब कांवड़िया चलता है, और जैसे रात में रुके थे, सुबह वो बोले हम सही हो गए हैं, तो उनके प्रसन्न चेहरे देख के मन मोहित हो गया पूरा, और प्रेरणा मिली कि हम ये सेवा लगातार करते ही चले जाएं। नरसेना थाना क्षेत्र के दौलतपुर कला गांव में कबाड़ इकट्ठा कर रहे युवक की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। मृतक आज मोहम्मद गांव में कबाड़ी का काम करता था। घटना के वक्त वो लोहे का पोल जो था उसको उठा रहा था, जो ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन लाइन से टकरा गया। करंट लगते ही युवक की मौके पर ही मौत हो गई।
मृतक 2 बच्चों का पिता था और परिवार का इकलौता सहारा था। गर्मियों में वो आइसक्रीम भी बेचता था और क्षेत्र में मेहनती मिलनसार व्यक्ति के रूप में जाना जाता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना से परिजनों का रो का बुरा हाल है। ग्रामीणों का आरोप है कि लाइन काफी नीचे से गुजरती है और पूर्व में भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां बता दें जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव उट्रावाली में बिजली चोरी की जांच के दौरान विद्युत विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। एक बार फिर से खबर आपको बता देते हैं, जिले के अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के गांव उट्रावली में बिजली चोरी की जांच के दौरान विद्युत विभाग की टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। टीम में शामिल लाइनमैन अनिल गांव में एक दूध डेयरी और उसके पास से मकान पर चेकिंग के लिए पहुंचे थे। वहीं बात करें जांच के दौरान एक मकान में बिजली चोरी पकड़ी गई, जिसे लाइनमैन ने वीडियो में रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। इसी वीडियो को डिलीट करने के लिए दबंगों ने लाइनमैन पर हमला बोल दिया और मारपीट भी की है। घटना का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट के वक्त मौके पर शिकारपुर एसडीओ, जेई और अन्य लाइनमैन भी मौजूद थे। पूरे घटनाक्रम से विभाग में हड़कंप मच गया। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। बहराइच से खबर देख रहे हैं जहां जनपद के हरदी थाना क्षेत्र स्थित मौलवीपुरवा गांव के पास एक दर्दनाक हादसा हो गया है। खेत में खाद डालने गए बाबा के पीछे पीछे गया मासूम तालाब के पास बच्चों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसका पैर फिसल गया और वो गहरे पानी में डूब गया। जब गांव वालों को घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने तुरंत तालाब में कूदकर मासूम को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही नायब तहसीलदार महर्षि राजेश श्रीवास्तव और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। प्रशासन की ओर से आश्वासन दिया गया है कि पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता राशि जल्द प्रदान की जाएगी। पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस हृदय विदारक घटना से पूरे गांव में शोक की लहर है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। कैसे घटी घटना? एक बच्चा रामजी पुत्र पप्पू, इसकी लगभग 8 वर्ष उम्र थी। ये तालाब में डूबने से लगभग 6:15 बजे की घटना है। मृत्यु हो गई है, डेड बॉडी मिल गई है और तुरंत हम लोग पहुंच गए हैं और अभी इसको जो है पंचनामा कर पीएम के लिए भेजा जाएगा और जो लाभ जो देवी आपदा मद में सहायता है उसको त्वरित देंगे। रिक्शा चालक की दिन दहाड़े निर्मम हत्या का मामला अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सीसीटीवी फुटेज में 2 वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिसमें एक रिक्शा चालक दूसरे रिक्शा चालक को बेरहमी से पेचकस से मारते हुए देखा जा सकता है। घटना 3 दिन पहले बरेली गेट के पास सुबह सुबह घटी थी, जब एक मामूली विवाद के बाद आरोपी ने अपने साथी की पेचकस से गोदकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया है। साथ ही बता दें, सूचना मिलने पर सिविल लाइन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। कई घंटों की मशक्कत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रामपुर से शाहबाज खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं जहां जिले के थाना नरसेना क्षेत्र के गांव महुआ खेड़ा में उस वक्त सनसनी फैल गई जब राहगीरों को नहर किनारे एक युवक का शव मिला। तत्काल स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक की पहचान अब तक नहीं हो सकी है। मृतक के सिर पर गहरी चोट के निशान पाए गए हैं, जिससे प्रथम दृष्टया से हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस टीम क्षेत्र के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजेस खंगाल रही है और शव की पहचान के प्रयास भी किए जा रहे हैं। स्थानीय लोगों ने इस घटना को लेकर दहशत देखी गई है, उनमें साथ ही दहशत का माहौल भी है उन लोगों के बीच। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं अहमदगढ़ गांव के पास लखावटी गंग नहर का कटाव कई गांवों के लिए आफत बन गया है। नहर टूटने से हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गए हैं। वहीं पानी शमशान घाट और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक भर गया है। सूचना मिलते ही सिंचाई विभाग के एसडीओ, जिलेदार और अन्य कर्मचारी मौके पर पहुंचे। जेसीबी मशीनों से कटाव रोकने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। वही बता दें, ग्रामीणों ने बताया है
कि नहर की मरम्मत को लेकर पहले भी कई बार शिकायत की गई थी, लेकिन लापरवाही बरती गई। अब इसका खामियाजा किसानों और ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बुलंदशहर से शहरोज खान की खास रिपोर्ट। यहाँ पर लगभग 6 बजे के आसपास मेरे पास अरशद जई ने फ़ोन किया था कि जो है अहमदगढ़ रेगुलेटर के अपस्ट्रीम में एक चोरी हो गई है। चोरी जो है छोटी ही थी, मतलब जो है, तो उसको मैंने तत्काल संबंधित जय राजकिशोर को फ़ोन किया कि हम मौके पर पहुँचे और अपने रेवेन्यू स्टाफ को भी मैंने बोला कि जल्दी से जल्दी उसको तत्काल रुकवाया जाए वहाँ पर पहुँच के। और इस चोरी वैसे मतलब जो है ये सही से या चूहे से हो जाती है, उससे मतलब इतना कोई किसान की जान माल की कोई इतना हानि नहीं हुई है। और बगल में जो है सिंगाड़े का खेत है। एक निजी अस्पताल में लापरवाही की हद पार हो गई, जहां इलाज के नाम पर एक महिला से 2 जिंदगियां छीन ली गई। उसकी नवजात बेटी और फिर मां बनने का सपना। झोला छाप डॉक्टर ने पहले नवजात की सांसें छीन संचालक अभी भी बचाव में जुटा है। बरेली से पवन कुमार की रिपोर्ट। खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां आपको बता दें बल्हा ब्लॉक स्थित ककरी गांव से हैरान कर देने मामला सामने आया है, जहां एक जीवित वृद्ध को सरकारी रिकॉर्ड में मृतक दिखा दिया गया, जिससे उसकी वृद्धा पेंशन बीते 2 वर्षों से बंद है। पीड़ित बुजुर्ग ने तहसील दिवस में जिलाधिकारी से मदद की गुहार लगाई है। इसी बीच जिसके बाद तहसील दिवस में मौजूद अधिकारियों ने तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। सरकारी लापरवाही और दस्तावेजी हेराफेरी से परेशान वृद्ध दफ्तरों के चक्कर काटने पर मजबूर हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि तहसील प्रशासन की सक्रियता से उन्हें न्याय मिलेगा। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। खबर आ रही है, जहां आपको बता दें एक दर्दनाक हादसे में चीनी मंजे ने बाइक सवार युवक की गर्दन काट डाली है। घटना कोतवाली देहात क्षेत्र के संत नॉर्वेट इलाके की है। युवक बाजार से पेंट लेकर घर लौट रहा था, तभी रास्ते में उसकी गर्दन चाइनीज मंजे से बुरी तरीके से कट गई। स्थानीय लोगों ने उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन हालत गंभीर होने के चलते डॉक्टरों ने लखनऊ रेफर कर दिया। ये घटना एक बार फिर सवाल खड़ा करती है कि चीनी मंजे पर बैन के बावजूद आखिर कैसे खुलेआम बिक रहा है ये मौत का सामान। प्रशासन और पुलिस की उदासीनता ऐसे हादसों को न्योता दे रही है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। ये लड़का जा रहा था पेंट लेने के लिए। इनका लड़के का नाम है फरमान, 18 साल। अभी ये सामान लेके आ रहा था दिघिया से, उसका नारवेट के पास से पतंग उड़ा रहा था, वही मंजा लग गया। मंजे की वजह से इनकी गर्दन में थोड़ा दिक्कत। ये सब नारवेट पुल से थोड़ा पहले। सावन के चौथे सोमवार से पहले ही कांवरियों ने सड़कों पर आस्था का सैलाब ला दिया है। हरिद्वार, ब्रजघाट और राजघाट से पवित्र गंगा जल लेकर कांवरियां अपने आराध्य भगवान शिव के मंदिरों की ओर नाचते गाते हुए रवाना हो चुके हैं। छोटे बच्चों से लेकर युवाओं तक की टोलियां बोल बम के जयकारों के साथ यात्रा में शामिल है। कांवड़ यात्रा का जोश और भक्ति सावन के रंगों में पूरी तरीके से रंगा दिखा है। भक्तों में जलाभिषेक को लेकर गजब का उत्साह और श्रद्धा देखी गई। वहीं संबल में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। हर चौराहे पर प्रशासन की निगरानी के बीच ये यात्रा आस्था, ऊर्जा और भक्ति का अनूठा संगम बन गई। संबल से सोनू वाशने की रिपोर्ट। कितना जल है आपके पास? तो पैदल चल रहे हैं आप लोग? और ये हमारी टीम है। हम ग्राम नूरपुर पनौनी जिला बदायूं से आए हुए हैं। राजघाट से 21 जल कावड़ लेकर
अपने सिद्धाम नगरी नूरपुर पनौनी में भोले बाबा के मंदिर में चढ़ाएंगे। वहाँ हमारे भोले बाबा का ऐसा मंदिर है जो कि पूरे विश्व में विख्यात है। वहाँ आप भी आएं और भोले बाबा के दर्शन करें। बोल भगवान की जय। तेज बारिश ने एक परिवार की खुशियां छीन ली। जी हाँ, जब मंजनपुर कोतवाली के बहादुरपुर गांव में कच्चा मकान गिरने से मां और दो बेटियां जो हैं वो मलबे में दब गई। हादसे में प्रेमा देवी और उनकी 2 बेटी जिसमें साधना की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि आराधना की हालत जो है गंभीर है। जानकारी के मुताबिक लगातार बारिश से महाराजदीन रेदास का कच्चा मकान सुबह 9 बजे भरभरा कर गिर गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस ने रेस्क्यू कर तीनों को जिला अस्पताल भेजा है। अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सिंह ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली। वहीं शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। गांव में शोक और सन्नाटा पसरा हुआ है। प्रशासन राहत और जांच में जुटा है। कौशाम्बी से जेगम रिजवी की रिपोर्ट। आज सुबह लगभग 9 बजे थाना मंजनपुर को सूचना मिली कि उन्हीं के क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में एक कच्चा मकान गिर गया है, जिसके नीचे कुछ लोग दबे हुए हैं। तत्काल फोर्स और रेस्क्यू चलाया गया पहुंचकर वहां। तो 3 लोगों को बाहर निकाला गया। एक महिला है, उनकी 2 बच्चियां हैं। एक बच्ची जिसकी एज लगभग 18-19 साल है और एक महिला जिनकी एज लगभग 55 साल के आसपास है, उनकी डेथ हो गई है। और एक बच्ची जो 17-18 साल की है वो चोटिल है, जो सामान्य है इसमें हालत, हॉस्पिटलाइज है। अभी के हमारे खास बुलेटिन में फिलहाल कितना ही। देखते रहे, बने रहे न्यूज़ 21। तब तक के लिए नमस्कार।